दुनिया में कई ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जो खुद ब खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाक़यात में एक तक़सीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तक़सीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़हा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटीं, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुर्शीद चिश्ती है, मिसेस खुर्शीद चिश्ती, और मेरा ताल्लुक़ नागपुर से है। मेरी पैदाइश नागपुर की है और 47 में हम लोगों ने, मेरे वालिद जो थे रेलवे में थे, स्टेशन मास्टर, और हम सारे बहन भाई, जिसमें से हम लोग 5 बहनें और 2 भाई, तो बड़ी बहन की तो वहीं रह गई थी क्योंकि उनकी वहीं शादी हो गई थी। बाकी हम 4 बहनें और 2 भाई साथ आ गए। उस वक्त हम लोग सब पढ़ते थे। नागपुर में इसलिए हमें छोड़ा गया था कि हम लोग ज़्यादातर बॉम्बे और इसके दरमियान थे, तो यहाँ ये वो मराठी और हिंदी, तो हमारे ख़ानदान में ये था कि बच्चों को जो है अपनी लैंग्वेज सिखाना चाहिए, अपने तौर पे बच्चे पढ़ें नमाज सही से, और ये हिंदू कल्चर पे ना जाएं। इस वजह से हमें नागपुर में रखा गया, क्योंकि नागपुर में हर मोहल्ले में स्कूल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्कूल बनाया था प्राइमरी, जो कि उर्दू के स्कूल था। मेरी नानी वहाँ टीचर थी और उनका नाम अजीज़ बेगम था, और वो सचमुच बहुत सख्त किस्म की खातून थी। किसी से कोई किसी किस्म की रियायत नहीं करती थी, इवन यानी हम लोगों से भी रियायत नहीं करती थी वो। मैंने क्लास 1 से क्लास 3 तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद वो हज पे चली गई, 45 में वो हज पे गई, तो नेचुरली मुझे वापस अपने पेरेंट्स के पास आना पड़ा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस तरफ थे, बॉम्बे के करीब। नासिक और इगतपुरी करके 2 जगहें हैं, वहाँ यानी मतलब पोस्टिंग थी हमारे अब्बा की, तो हम लोग फिर वापस वहाँ आ गए और फिर वहाँ स्कूल जाने लगे। वहाँ पे एक स्कूल था उर्दू उसका मीडियम का, तो वहाँ से मैंने क्लास 3 पास किया। फिर अब्बा की पोस्टिंग फिर इस तरफ हो गई, नागपुर के करीब, तो धामन गांव करके नाम था उस जगह का। बरार, सीपी और बरार का नाम तो सुना होगा आपने। बरार में अब्बा की पोस्टिंग हुई धामन गांव पे, वहाँ पर हम लोग आ गए और वहीं से 47 हुआ। तो अब्बा का हमारे इरादा नहीं था कि हम लोग माइग्रेट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ। हिंदुओं का वैसा बहुत अच्छा वो था, रेलवे में जो हिंदू और मुसलमान रहते थे, तो हिंदू बहुत अच्छी तरह से रहते थे, यानी इतनी अच्छी तरह से रहते थे कि उस ज़माने में तो जानवर पालने का बहुत रिवाज था कि हर घर में जानवर होते थे। तो फ़र्ज़ करें मेरे जानवर ऐसे हैं कि अब दूध नहीं हो रहा, तो आपके यहाँ है तो आप अपना एक जानवर हमारे यहाँ बांध दिया करते थे कि ये उस वक्त तक के आप रखें जब तक कि आपको ज़रूरत होती थी। और ईद वगैरह पे तो आप यकीन माने मटके भर भर के दूध आता था रमज़ान की ईद पे। इतना अच्छा यानी माहौल था। कभी किसी हिंदू से कभी कोई हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा, या कोई बदमज़गी, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं। बड़े फ्रेंडली वे में रहते थे, जैसे वगैरह कुछ नहीं होते थे, लेकिन ये था कि कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता था।
कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाता था। हम लोग आराम से स्कूल चले जाते थे, 3-4 लड़कियां मिलके स्कूल चले जाते थे, आ जाते थे। नागपुर के करीब से हम लोग बॉम्बे आए। बॉम्बे में वहाँ उसमें स्टे किया। पानी का जहाज़ रेलवे वालों के लिए था ही, उसमें सवार होके यहाँ आके फिर 5 दिन यहाँ पड़े रहे। फिर अब्बा की पोस्टिंग सिंध में कर दी, तो फिर अप्लाई किया कि भाई हमारे बच्चे तो सिंधी तो जान इंग्लिश उसके थे, तो फिर अब्बा का यहीं किमारी में पोस्टिंग हो गई। मेरे जो नाना थे दोनों चारों फॉरेस्ट ऑफिसर थे और वो चांदा डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। तो उनको एकदम से कॉल आई, तो उस वक्त उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था। तो वो अपनी फाइल लिए हुए वो आ रहे थे। अभी वो यहाँ पहुँचे थे तो देखा शेरनी साहिबा लेटी हुई हैं और उसके बच्चे उसके पास बैठे हुए हैं। और जैसे ही शेरनी ने देखा, वो फूं फूं करते हुए इनके ऊपर हमला किया। इन्होंने अपना रजिस्टर यूँ कर लिया कि उसका झाग तक के हमारे नाना के ऊपर आ रहा था। अच्छा, तो उधर उसके बच्चे जो थे वो माँ के लिए वो करें, तो वो दौड़ के जाके बच्चों के पास जाती थी, वापस जाके बच्चों को चुमकारती थी और फिर इनके ऊपर हमला करने आती थी। ये इतने देर में उल्टे पैर भागना शुरू कर देते। इस तरह पता नहीं कितनी देर हमारे नाना जो थे वो इस चक्कर में रह के शेरनी उधर जा रही तो वो इधर भाग रहे और वो इधर भाग रहे, भागते भागते। और फिर एक वक्त ऐसा आया, जो भागे हैं तो कहाँ उनके जूते और कहाँ कपड़े और क्या कुछ, और घर पहुंच के अपनी अम्मा को पकड़ के बहुत रोए कि अम्मा आज तो मैं बचकर आ गया, वरना आज मुझे शेर ने पकड़ लिया था। थोड़े ही दिन रहे स्कूल में नागपुर में, तो धामनगांव में 4 क्लास तक पढ़ा था। वहाँ पे धामनगांव में हम जो थे वो जिनके सबसे बड़ा स्टोर था उनकी बेटी और हम साथ पढ़ते थे। कुल हम 10 स्टूडेंट थे क्लास 4 में, तो उससे बहुत दोस्ती थी और हम दोनों को पिक्चर देखने का भी बहुत शौक था। और चूँकि अब्बा स्टेशन मास्टर थे, भाई पिक्चर हाउस में भी फ्री बुला लेते थे कि भाई बड़े बाबू कहलाते हैं, बड़े बाबू छोटे बाबू, बड़े बाबू के फैमिली आई है और उनकी फैमिली आई है सेठ फला की, तो हमें गैलरी में बिठा दिया जाता था देखने के लिए। और गर्मियों के दिनों में बहुत सख्त गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि ज़मीन जो है ना वो चिटक जाती है, इतनी गर्मी होती है, बरार दरारें पड़ जाती हैं ज़मीन में, इतनी गर्मी होती। तो हम लोग सब घर के बाहर खूब छिड़काव हो के और चरपाइयाँ और सफ़ेद चादरें सब पे बिछी हुई और सब अलग-अलग सो रहे होते थे। कोई डर नहीं, कुछ नहीं, खौफ नहीं कि कोई आ जाएगा या कोई ले जाएगा। डर खौफ की तो कोई बात ही नहीं थी। जब पार्टीशन हुआ तो सेंट्रल इंडिया के लोग जो हैं हैदराबाद दक्कन माइग्रेट होना शुरू हो गए। अब हैदराबाद दक्कन जाने के लिए इन लोगों ने पता है क्या किया, गवर्नमेंट ने, इंडियन ने, कि टिकट लिमिटेड कर दिए। इतने टिकट इस स्टेशन से इशू होंगे, इतने टिकट से। तो लोग पता है क्या करते थे, अगले से अगला स्टेशन चले जाते थे टिकट लेने के लिए। तो हमारे अब्बा की किसी ने कंप्लेन कर दी, ये मुसलमान हैं और ये बहुत इन लोगों को फेवर कर रहा है और टिकट भी देता है। बस अब्बा ने कहा अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, तो ये हो गया है, नहीं मैं भी नहीं रहूँगा, मैं भी जाऊँगा। और फ़ौरन उन्होंने लिख के दे दिया कि मैं भी जाऊँगा। और बड़े ठाट से आए, वो रेलवे की तरफ से पूरी एक वैगन मिली और हम सिवाय जानवरों के सब कुछ लेकर आए, हर चीज़ अपनी घर के लेकर आए, बस जानवर नहीं लेकर आए। एक वैगन मिली थी। फिर बॉम्बे में रेलवे वालों के लिए रेस्ट हाउस था। फिर रेलवे वालों के लिए एक शिप बुक था, पूरा शिप बुक था सिर्फ रेलवे के लिए। बस फिर उससे यहाँ आए, कराची बर्थ पे उतरे। यहाँ आके काफ़ी मुश्किलात हुई, बहुत मुश्किलात हुई यहाँ आके। मसलन उस ज़माने में भाई घर की ख़वातीन पर्दा करती थीं,
तो कैंप में रहने के लिए अब्बा हमारे कहने लगे बहुत बेपर्दगी होगी। फिर वो वहाँ के PWI के पास गए, रेलवे के। उन्होंने ऐसी कोठरी दी रहने के लिए हमें कि मैं बता नहीं सकती, कि हम शायद जानवरों को भी नहीं रखते होंगे। थोड़े दिन उसमें रहे। बंदर रोड और बंस रोड पूरा हिंदुओं से भरा हुआ था। हिंदू, ये सारी जितनी बिल्डिंगें हैं ना बंदर रोड पे और बंस रोड पे, ये सब हिंदुओं की है। अब्बा की पोस्टिंग केमारी में हो गई। केमारी में हमें क्वार्टर मिला, घर तो नहीं मिला, क्वार्टर मिला जो उनकी रैंक थी उस लिहाज से, लेकिन चले अल्लाह का शुक्र है वहाँ रहे। लेकिन अब्बा के साथ हमारी बड़ी ज़्यादती हुई। 48 में उन्हें रिटायर कर दिया। बड़े परेशान के भाई रिटायर कैसे कर दिया। वो बेचारे बॉम्बे गए 51 में। अम्मा और अब्बा वो तो शुक्र के स्कूल के पढ़े हुए थे बॉम्बे के। वहाँ से जाके वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आए। जब बर्थ सर्टिफिकेट बताया उन्हें तो वो कहने लगे कि हम आपको नए ग्रेड, उनकी उस वक्त उनकी 25 ईयर्स सर्विस थी मेरे वालिद की, कि नहीं आपको तो हम नए ग्रेड से लेंगे। कहती कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा, आप मुझे रिटायर ही कर दें। बस फिर फंड वगैरह लेके जो मुश्किलात हुई। तो खैर इस ख्याल से आ ही गए थे, क्योंकि अब्बा को ज़रा तल्ख तजर्बा हो गया था। मगर मेरे बड़े मामू जो है वो यहाँ आकर वापस चले गए। आके वो लाहौर आए, लाहौर रुके, उन्हें नहीं कुछ समझ में आया, वो अपनी फैमिली के साथ वापस चले गए। महाराष्ट्र का जो इलाका है इसमें कुछ भी नहीं हुआ। इतना सा भी हम लोगों ने ब्लड शेड नहीं देखा, इतना सा भी कहने को। बस ये सुनते थे कि हाँ दिल्ली, वहाँ से लाहौर से दिल्ली के दरमियान जो ट्रेनें आ रही जा रही हैं खून से भरी हुई हैं और यूं धुल रही हैं और ये हो रहा है, ये सुना, लेकिन आँख से नहीं देखा। कायद आज़म का हम लोग यहाँ केमारी में थे और सुबह का वक्त था, सुबह का 7 और 8 बजे का वक्त था। एकदम से खबर आई, आप यकीन मान लें ऐसे लगा जैसे घर के अंदर मौत हो गई है। हम लोग रोने लगे सब, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अपना कोई चला गया। मेरी जो बहुत पक्की दोस्त है वो लोग दिल्ली में थे, तो सुबह के वक्त नाश्ता कर रहे थे तो उनके पड़ोसी आए कि बस जान साहब उठिए उठिए, बस चलिए छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। ये लोग नाश्ता वास्ता सब वैसे ही छोड़ के रवाना हो गए। तो ट्रेन में बताते हैं कि ये लोग मेरी उम्र के या ऐसी जो लड़कियां थी उनको सीटों के नीचे छुपा के रखा था, क्योंकि सिख उस वक्त बहुत जालिम जुल्म कर रहे थे। सिखों ने उस ज़माने में बहुत जुल्म किया है 47 में। और मेरे साथ मैंने भी जॉब किया है यहाँ पे, तो मेरे साथ वो थी नर्स थी सिस्टर पारसी, वो उस वक्त अमृतसर में थी। वो बताती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती जो कुछ इन लोगों ने औरतों के साथ किया है सिखों ने। और वो मेरी दोस्त बताती है कि हमारे चचा अब्बा वगैरह गने लेके खड़े हुए थे दरवाज़ों के ऊपर और हम लोगों को बेंचों के नीचे छुपा दिया था। और जो पानी पीने का था, वो जो छोटे छोटे जौहर बन जाते हैं ना, उसमें इन लोगों ने जहर डाल दिया था। वो पानी तक के पीने का नहीं था, जहर मिला हुआ था। तो वहाँ स्पेशल दिल्ली पे तैयार मुसलमानों की आने के लिए। और यहाँ से फिर लियाकत अली ख़ान ने कहा कि अगर हमारे लोगों को कुछ किया तो यह आपकी स्पेशल खड़ी हुई है, इसमें से एक बंदा हम नहीं छोड़ेंगे, इनका भी हम वही हशर करेंगे जो आप हमारे बंदों के साथ करेंगे। इस तरह से वो वाली स्पेशल सलामत पहुंची और फिर इन्होंने यहाँ से इन लोगों को छोड़ा। लाहौर में उनके नाना थे डॉक्टर, वो लोग लाहौर और दिल्ली के मिक्सचर थे। तो उनके नाना जो थे लाहौर में मुकीम थे, पूरी फैमिली उनकी, मामू वगैरह सब अभी भी लाहौर में ही है वो लोग सारे। हमारी जो
नर्स थी वो बताती थी अमृतसर के बस से कि किस तरह ये सिखों ने जो है जुल्म किए हैं और जवान जवान लड़कियों को लेके चले गए हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बहुत अच्छे से आए, बिल्कुल इस तरह से आए जैसे ट्रांसफ़र पे आते हैं ना, कोई रास्ते में कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सामान आराम से बॉम्बे में रहे, वहाँ से शिप पे सवार हुए। शिप पे भी हमारी वालदा ने ना कनस्तर भर भर के सब चीज़ें ले ली थी साथ में खाने की, चावल दालें वगैरह वगैरह। इवन वो जो स्टोव पंप करने वाला स्टोव होता है वो भी रख लिया था। तो आराम से जहाज़ में हम लोग सारे बैठते थे और वो स्टोव जला के चावल वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ पका लिया करती थी, जो कि हम बच्चे सब पेट भर के खा लिया करते थे। तो वहाँ से हम चले थे, समझे शाम को 2:30-3 बजे चला था जहाज़। और एक वो दिन, वो पूरी रात, फिर हम सुबह, अब वक्त का मुझे नहीं पता, हम सुबह के वक्त पहुँचे थे। इतना याद है कि नाश्ते की चीज़ें ले लेके बेचते फिर रहे थे। तो इतना बड़ा बन 10 पैसे का 10 बन आता था, वहीं नाश्ता वाश्ता किया। उसके बाद पोस्टिंग के मारी नहीं हुई, घर की बजाय क्वार्टर मिला, चलो वो भी शुक्र अदा किया। हम लोग सब बहुत अच्छे से रहते थे। भाई मेरे बड़े वाले उस वक्त इंटर साइंस कर चुके थे या करने वाले थे, छोटे वाले स्कूल में थे, जिनको को फिर ये कराची में जो NJV हाई स्कूल है इसमें डाला था। भाई हमारे कर चुके थे, फिर उन्हें बमरशल में नौकरी मिल गई थी। बड़े भाई बमरशल में नौकर हो गए थे। मैं 5वीं क्लास में थी, फिर वो हम लोग दाखिल हुए स्कूल में। वोल्टर मार्केट के करीब नया ही स्कूल खुला था, पहला ही स्कूल खुला था, सिटी गर्ल्स स्कूल करके, उसमें दाखिला लिया। फिर वही स्कूल जो है डिवाइड होके इस तरफ आ गया, आराम बाग के पास गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग में। तो पहले गवर्नमेंट स्कूल को लगता था, सेकंड शिफ्ट में हमारा स्कूल लगता था। फिर वहाँ से हमने मैट्रिक किया और बड़े अच्छे से, बड़ा अच्छा वक्त था। टीचर्स भी बड़ी अच्छी हुआ करती थी। बिल्कुल अपना मुल्क है, कदर करें और अपने से छोटे लोगों की बहुत कदर करें, जो कि पेट भर के खाना नहीं खा सकते। सबसे पहले उनको देखें कि ये किस तरह से ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, उनकी कदर करें। पहले उन्हें दें और बाद में। मैं बड़ी बात नहीं कर रही, मेरे पास आती हैं सराय। पता है क्या 14 अगस्त कौन सा दिन था? 27वीं वो थी, शब कदर का दिन था। वो शब कदर का दिन था और वो शब कदर इस कदर उससे मनाई जाती थी उस ज़माने में कि पूरी चिरागा हो रही थी नागपुर में और दिए जल रहे थे। इस तरह से पाकिस्तान की शुरुआत जो है वो इस तरह से हुई थी। मेरे शौहर, उनका नाम मोहम्मद उस्मान अहमद चिश्ती नाम था और वो GSK में फॉरेन परचेज मैनेजर थे, फॉरेन परचेज मैनेजर, जो कि सारे रशिया से और जितनी रॉ मटेरियल होती थी बाहर की वो सब इंडियन करते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी उन्होंने वो नहीं लिया, कमीशन नहीं लिया। कमीशन एक पैसा आप कहेंगे या एक कोई तोहफा कहेंगे, उन्होंने नहीं किसी का एक्सेप्ट किया। और अपना घर कभी नहीं बताते थे किसी को कि अगर मेरे घर का पता चल जाएगा तो ये लोग मेरे घर पे पहुंच जाएंगे। तो एक दिन उनके आगे एक साहब बैठे हुए थे, इसके अब नाम नहीं आ रहा भाई, बहरहाल वो कहने लगे, चिश्ती साहब आपने तो अपनी ये सीट खो दी बिला वजह। एक दिन बाहर थे, घर के बाहर। मैंने कहा आप इतने जल्दी क्यों आ गए? अभी तो आप बाहर गए थे। कहने लगे नहीं, वो
सप्लायर गुजर रहा था, वो देख लेता मेरा घर तो फिर पहुंच जाता कुछ भी। और अल्लाह का शुक्र है, इतनी बरकत हमारे घर में है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतने कैसे कैसे हालात हुए यहाँ पे, मगर हमें किसी किस्म की मुश्किल या दिक्कत नहीं। और आज उन्हीं की वजह से इस घर में भी हम, यहाँ पे भी हमारा घर मॉडल कॉलोनी में है, मामूली सा घर, मुश्किल से 300 गज से भी कम पे है। उसका हमें अल्लाह का शुक्र है, जायज़ किराया इतना मिल रहा है कि हम यहाँ बड़े ठाठ से रह रहे हैं।